The most important thing in this world is to remain focused and have presence of mind. And this has been very well proved in the chapter Midnight Visitor by Robert Arthur. जहां पर ओजेबेल का प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालता है. Hello everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social. इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं. वन इज फाउलर जो कि एक राइटर है एंड ओजेबेल एंड मैक्स जो कि दोनों ही सीक्रेट एजेंट्स हैं. तो चलिए पहले स्टोरी का एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं. फॉलर ओजेबेल से मिलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी बुक लिखने के लिए और उसे बुक लिखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है जिसके रिगार्डिंग वो ओजेबेल से मिलता है. और ओजेबेल से मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से इमेजिन कर रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलेगा, उसकी एक पर्सनालिटी होगी, लेकिन ओजेबेल की पर्सनालिटी एक सीक्रेट एजेंट की पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है. ये देखकर ओजेबेल भी उदास हो जाता है कि फॉलर मुझे देख के उदास है. तो वो थोड़ी सी बातें करना स्टार्ट करता है और चलते चलते अपने रूम पे पहुंच जाता है जो कि 6th फ्लोर पे होता है. और जैसे ही वो रूम पे पहुंचता है वहां ऑलरेडी मैक्स जो कि एक अनदर सीक्रेट एजेंट है उनका वेट कर रहा होता है गन के साथ. तो फॉलर एकदम से घबरा जाता है, लेकिन हमारे जो ओजेबेल साहब हैं वो घबराते नहीं है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट है. तो उस सिचुएशन में वो डिफिकल्ट सिचुएशन की कोई हमारा गन लेकर वेट कर रहा है और वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी. तो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से ओजेबेल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके कैसे वो बाहर निकलते हैं, कैसे वो उस आदमी को टैकल करते हैं, डील करते हैं और कैसे वो सेफली सेव हो जाते हैं. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि एक्साइटमेंट आपका सारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Fowler met Ozebel. Fowler, a young writer, disappointed to meet Ozebel didn't look like an agent. Ozebel also disappointed. तो जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि फॉलर जो है वो एक राइटर है, वो एक यंग और रोमांटिक सा राइटर है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अपनी एक बुक लिख रहा होता है सीक्रेट एजेंट्स पे. तो अब उसको कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है अपनी बुक लिखने के लिए. तो प्लान करता है कि वो सीक्रेट एजेंट से मिलेगा ताकि उसको एक रियल कुछ एक्चुअल कुछ ओरिजिनल मटेरियल मिल जाए. तो वो ओजेबेल से मिलता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसकी इमेजिनेशन में वो फर्स्ट टाइम मिल रहा होता है सीक्रेट एजेंट से. उसकी इमेजिनेशन होती है कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी एक पर्सनालिटी होगी. वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यंग पीपल जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हर चीज के लिए. तो वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. तो लेकिन जब वो ओजेबेल से मिलता है उसकी सारी एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है क्योंकि ओजेबेल उस तरह लग ही नहीं रहा था जैसा वो सोच रहा था. ओजेबेल एक मोटू सा इंसान था, मोटू सा, भोलू सा, मतलब एक पर्सनालिटी जो ओवरऑल सीक्रेट एजेंट की होती है वो बिल्कुल भी नहीं थी. ओजेबेल की एक तो पर्सनालिटी लुक वाइज वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है. और उसके ऊपर उसकी जो एक्सेंट था, वो लैंग्वेज जो यूज करता था फ्रेंच और जर्मन वो लैंग्वेज बोलता था, लेकिन उसका जो अमेरिकन टच था जो 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस लेकर आया था वो अभी भी उसके लैंग्वेज में झलकता था. तो कुल मिला के उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थी ताकि वो फॉलोअर को इम्प्रेस कर सके. राइट. तो फॉलोअर तो उदास होता ही है. ओजेबेल भी उसे देख के उदास हो जाता है. तो वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे देख के उदास हो गए ना क्योंकि तुमने इमेजिन किया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, पिस्टल्स की आवाजें होंगी, उसके हाथ में वाइन होगी, वाइन में ड्रग्स होगी, ब्यूटीफुल लेडीज होंगी और जो उसको मैसेजेस दे रही होंगी. यही राइट तुमने ये सोचा होगा ना. ओजेबेल फॉलोअर से बोलता है तुमने ये सोचा होगा ना, लेकिन कहाँ तुम्हें ये सारी इमेजिनेशन तुम्हारे माइंड में होगी, लेकिन कहाँ तुम ये सारी चीजें सोच रहे थे और कहाँ तुम्हें एक फ्रेंच इवनिंग होटल में एक मोटू से इंसान के साथ एक बोरिंग सी इवनिंग गुजारनी पड़ रही है. तो वो भी उससे थोड़ा सा डिस्कशन करता है ताकि उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए. तो कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं कि आज कुछ ना कुछ डेफिनेटली कुछ एडवेंचरस होगा. मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं, रिपोर्ट्स आने वाले हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं
कि उन रिपोर्ट्स के लिए, उन पेपर्स के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है, अपनी जान तक की उन लोगों ने परवाह नहीं की है। एंड दीज पेपर्स विल ऑल्सो अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स है। Max already entered. Ozabel and Fowler reached the room. Max waiting with pistol. Crafty face of a fox wanted papers. तो जैसे कि वो दोनों बात करते करते अपने रूम पे पहुंचता है, जो कि 6th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पर होता है। वो अपने ओजेबेल अपने रूम का डोर ओपन करता है और साइड हो जाता है ताकि फॉलोअर अंदर आ जाए। उसके बाद जब वो लाइट ऑन करता है तो वो एक आदमी ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है गन के साथ, जो कि मैक्स था, जो अनदर सीक्रेट एजेंट था। तो ओजेबेल बोलता है, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था, मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में होंगे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो मैक्स फॉलोअर को आज का जो जिस चीज का वो वेट कर रहा था वो तो बहुत एक्साइटेड था, थोड़ा एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। तो वो बोलता है, अब मैक्स का फेस कैसा होता है? क्राफ्टी फेस ऑफ अ फॉक्स। वो एक बहुत चालाक सा इंसान लग रहा था जिसका फेस एक फॉक्स की तरह था। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पेपर्स लेने के लिए आया हूँ, वो पेपर्स जो तुम्हें आज मिलने वाले हैं और जो मैं आज तुम्हारे से लेने के लिए आया हूँ। Cooked up a story, balcony, epic nuisance, someone entered twice, belong to next room. तो वो ये जब वो मैक्स उसको बता रहा था तो ओजाबेल आराम से चेयर पे बैठ जाता है और चेयर पे बैठ के कहता है, इस बारी मैं इस बालकनी की कंप्लेन करके ही रहूंगा मैनेजमेंट से। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये सेकंड टाइम हो रहा है कि मेरे रूम में ट्वाइस यानी दोबारा कोई एंटर किया है इस बालकनी से, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इस बार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैं इसकी कंप्लेंट करके रहूंगा। तो फॉलोअर की नजर उस विंडो पे जाती है जहाँ के दूसरी साइड बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि ये टाइम जो ये सीन जो चल रहा था वो रात के 12 बजे के आसपास का चल रहा था। तो मैक्स की बालकनी नहीं, मेरे पास तो की थी, मैं तो की जो सिगरेट की है मैं उससे आया हूँ, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे रूम में एक विंडो है जिसमें बैल्कनी है, मैं वहां से आ जाता। मेरी जो इतनी मुश्किलों से मैंने वो की अरेंज की है, मेरी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती, मैं बैल्कनी से आ जाता। तो ओजाबेल इरिटेट हो गई, नहीं ये मेरी बैल्कनी नहीं है, ये तो ये रूम जो है ना वो एक बड़े यूनिट का एक हिस्सा था। तो ये जो नेक्स्ट वाला रूम है उसकी बैल्कनी है, जो बैल्कनी मेरे विंडो तक, मेरे रूम तक एक्सटेंड हो रही है, ये मेरी बैल्कनी नहीं है। तो वो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते, बिलोंग टू नेक्स्ट, नॉकिंग एट द डोर। तो वो कहता है, तो थोड़ा सा वो चिल फील करता है, वो थोड़ा सा बैठ जाता है। तो मैक्स जो होता है, मैक्स कहता है, फॉलोअर तुम भी बैठ जाओ, क्योंकि अभी हमें आधे घंटे वेट करना है, पेपर आने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो ओजाबेल बहुत मजाकिया वाले मूड में कहता है, नहीं आधा घंटा नहीं, 31 मिनट है। वो थोड़ा सा नेचर वाइज वो थोड़ा सा माहौल को थोड़ा कूल करने की कोशिश करता है, नहीं 31 मिनट है। तो ओजाबेल कहता है कि काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है। तो मैक्स भी कहता है, काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिली है। खैर कोई नहीं, अगर तुम्हें ये रिपोर्ट मिली है, आज मैं इन रिपोर्ट्स को वापस ले लूंगा और ये सारा ही किस्सा खत्म हो जाएगा, आज रिपोर्ट वापस मिल जाएगी मुझे। नॉकिंग एट द डोर, अनदर स्टोरी, पुलिस फॉर द प्रोटेक्शन। तो जैसे वो ये सारी बातचीत कर रहे होते हैं, इस डोर पे नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फॉलोअर एकदम जंप कर जाता है, और जो कूल माइंडेड, हमारे जो मोटू से घोलू से कूल माइंडेड ओजाबेल है, वो कहता है पुलिस होगी। मैक्स एकदम घबरा गया, डोर पे कौन है? तो ओजाबेल, अरे पुलिस होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बोला हुआ था कि हमारे जो इम्पोर्टेंट पेपर आज आने वाले हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो मुझे अरेंज करना ही था, और मैंने पुलिस को ऑलरेडी बोल रखा था कि आकर देख ले कि सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं। तो इसलिए पुलिस आई है। तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो ओजाबेल बोलता है, मैक्स अब तुम क्या करोगे, क्योंकि डोर लॉक नहीं है, और अगर मैंने डोर ओपन नहीं किया तो पुलिस अंदर आ जाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं घबराएगी तुम्हें शूट करने से। अब तुम बताओ क्या करोगे। तो मैक्स जो था ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, वो घबरा रहा था, वो एकदम से विंडो की साइड आना स्टार्ट कर देता है, और विंडो की साइड आकर वो एक पैर अपना विंडो के बाहर रखता है और कहता है कि मैं
इन लोगों को जल्दी से, इस पुलिस को जल्दी से बाहर भेज दो, वापस भेज दो, मैं विंडो में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो डोर एकदम से और ज्यादा तेज तेज आवाज आने लगती है, ओजाबेल ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल। तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो वो एक लेग तो उसने अपनी विंडो के बाहर निकाली, एक हाथ से विंडो पकड़ी और एक हाथ से गन को पॉइंट किया हुआ था ताकि वो उन दोनों को कवर कर सके। वो मुड़ा नहीं, क्योंकि मोड़ता तो वो फंस जाता। तो वो ऐसे करते करते गन उसने उन पे पॉइंटेड की, और जैसे ही डोर पे उसने देखा कि कुंडी खुल रही है, ठीक है, डोर नॉब जो थी वो हिल रही थी। होता नहीं जब कोई बाहर से डोर ओपन करता है, लॉक करता है, तो वो बाहर से कुंडी अंदर से हिलती है। तो जैसे कुंडी हिलने लगी, ओजाबेल को लगा कि अब तो डोर ओपन होने वाला है और पुलिस मुझे मार देगी। तो वो अपने हाथ को विंडो से फ्री करता है और दूसरा लेग भी बाहर डाल देता है और कूद जाता है, और बहुत तेज आवाज आती है। डोर ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है, मिस्टर मैक्स जम्प एंड डाइड, गॉट नर्वस, डिसाइडेड टू वेट इन द बैल्कनी, जम्प, डाइड, वेटर अपीयर्ड। उसने जाने से पहले कहा कि इन लोगों को बाहर इन लोगों को वापस भेज दो, पुलिस को वापस भेज दो, मैं तुम्हारा बाहर विंडो में वेट कर रहा हूँ, बैल्कनी में वेट कर रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हें वहीं से शूट कर दूंगा और मैं अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। आज देखते हैं आर या पार, फिर देखेंगे किसका क्या होता है। तो वो बाहर जंप कर जाता है और बहुत तेज से चीख आती है, चीख निकलती है, जैसे भी उसने चीख मारी होगी, अब वो तो हमें पता नहीं है कि उसने चीख कैसे मारी होगी। तो डोर ओपन हो जाता है, वेटर आता है एक ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लासेस के साथ। फाउलर हक्का बक्का देखता रह जाता है। पुलिस तो ओजाबेल कूल माइंड को स्टार्टिंग से बहुत कूल माइंडेड चल रहा था। हेनरी है ये, मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो हेनरी आके बोलता है, सर ऑर्डर आपने ऑर्डर किया था। तो उसने कहा कि रख दो, टेबल पे रख दो। तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फॉलोअर बोलता है ये वेटर है, और उस आदमी का क्या, वो जो बाहर हमारी बैल्कनी में वेट कर रहा है। तो उसने कहा कि वो वापस नहीं आएगा। उसने कहा ना कि वो वापस आ जाएगा। तो उसने कहा, ओजाबेल ने कहा कि नहीं वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई बैल्कनी थी ही नहीं। राइट, समझ आया? यानी उसने फेक स्टोरी बनाई थी कि बैल्कनी है, और फेक स्टोरी बनाई कि पुलिस है, और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके झूठ बोल के फेक स्टोरीज सुना के उस मैक्स को बेफूल कर दिया, बेवकूफ बना दिया, और वो जम कर गया, मर गया, और ऐसे ओजाबेल उस सिचुएशन से बाहर निकला। चलिए एक रिवाइज कर लेते हैं। फॉलोअर मेट ओजाबेल, फॉलोअर ओजाबेल से मिलता है। फॉलोअर यंग मैन, जो कि एक यंग राइटर होता है, जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है मैक्स से मिलके, सॉरी ओजाबेल से मिलके, क्योंकि ओजाबेल बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था। और ओजाबेल ऑल्सो डिसअपॉइंट, ओजाबेल भी ये देख के डिसअपॉइंट हो जाता है कि बताओ ये मुझसे मिलकर उदास है। मैक्स ऑलरेडी एंटर, तो वो दोनों बात करते करते उस रूम पे पहुंचते हैं। ओजाबेल जहां पर ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है पिस्टल के साथ। क्राफ्टी, जो कि बहुत ज्यादा क्राफ्टी, कनिंग सा, चलाक से इंसान लग रहा था, वो लेने आया था इंपॉर्टेंट पेपर्स। कुड्डा पे स्टोरी, वो एक स्टोरी, फेक स्टोरी बनाता है, बैल्कनी की स्टोरी बनाता है कि कोई दोबारा मेरे रूम में एंटर किया है इस बैल्कनी से, जो कि नेक्स्ट रूम से बिलोंग करती है। नॉकिंग एट द डोर, तभी डोर पे नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अनदर फेक स्टोरी बनाता है कि पुलिस है और वो आ जाएगी और वो तुम्हें शूट कर देगी। मैक्स जंप एंड डाइड, मैक्स डर जाता है और वो बाहर चले जाता है, जंप कर जाता है और वो मर जाता है। और बेटा आता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये पुलिस वाली स्टोरी भी झूठी थी। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? इस चैप्टर से हमें 2 थिंग्स सीखने को मिलती है, 2 चीजें हमें सीखने को मिलती है कि एक तो हमेशा ही हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने माइंड को यूज करना चाहिए। वी शुड नेवर बी नर्वस, वी शुडंट बी अफ्रेड। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें डट के उस मुसीबत का, उस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना चाहिए, तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन चली जाती है। एंड नेक्स्ट अनदर पॉइंट व्हाट विल लर्न कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं। हालांकि वो इंसान, वो ओजाबेल बिल्कुल भी एजेंट की तरह नहीं लग रहा था लुक वाइज, लेकिन उसका माइंड वॉज लाइक एन एजेंट। उसका दिमाग एजेंट वाला था। उसे देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता था कि ये इतना उसका माइंड इतना शार्प हो सकता है। तो 2 थिंग्स, एक तो लुक्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते कि कोई इंसान अंदर से कैसा है, और दूसरा कि हमें हमेशा ही अपना माइंड यूज करना चाहिए। वी शुड नेवर बी अफ्रेड। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे।
और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की शॉर्ट समरी। टिल देन, बाय बाय।